आंसू निकल पड़े। वो कहने लगा, अभी दूसरी शिफ्ट वाले सेवादार पहुंचे नहीं थे। मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी। बस यूं लग रहा था कि मैं गिर जाऊंगा। सेवादारों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल भी आपको भरपूर रहता था। गाड़ी रुकवाकर सेवादारों से स्वयं पूछते, आपने कुछ गर्म कपड़े नहीं पहने? मौसम ठंडा है। खुद शॉल और स्वेटर मंगवा कर देते। सदगुरु बाबा जी के शब्दों में हमें हमेशा हर एक महापुरुष का सत्कार करना है। सत्कार में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। ये एक गुरमत का महान उसूल है। इस उसूल को हर एक ने हृदय में बसाना है, तभी कोई सही मायनों में गुरुमुख बन सकता है। आप वार्षिक संत समागमों के दौरान भरी ठंड में देर रात भी रिहायशी टेंट में जाकर ये सुनिश्चित करते कि संगतों की सुविधाओं का उचित प्रबंध हो। आप अपने भक्तों को स्वयं इतना सत्कार देते थे कि आज भी आपकी दूसरों को सम्मान व पहल देने की बातों को याद करके असंख्य भक्तों की आंखें भर आती हैं। इंटरफेथ हार्मनी कॉन्क्लेव में बाबा जी की सहृदयता तब उजागर हुई जब प्यास लगने पर आपने खुद पानी पीने से पहले अपनी बोतल से गिलास भरकर साथ बैठे एक धर्म गुरु को आदर पूर्वक प्रस्तुत किया और उसके बाद ही स्वयं पानी पिया। देखने में ये बात छोटी सी थी, लेकिन मुख्य मंच पर घटित होने वाली ऐसी बातों का संदेश बहुत गहरा और दूरगामी था। देश विदेश से आए विशिष्ट सज्जन बाबा जी के इस मनोहारी व्यवहार से बहुत प्रभावित हुए। जिस धर्म गुरु को बाबा जी ने पानी पीने का आग्रह किया था, उनके ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने इसका उल्लेख अपने वक्तव्य में भी किया है। जगत का वातावरण भक्तिमय बनाने हेतु आप जितना तप स्वयं करते थे, उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आप स्वयं फावड़ा लेकर मैदानों में सेवा का शुभारंभ कर सेवा का महत्व सिखाते। लगभग 2 माह तक चलने वाली सेवा में आप समागम के मैदानों में जाकर सारी व्यवस्था देखते, ताकि सभी भक्तों को सुख सुविधा व सहूलियत मिल सके। समतल भूमि का परीक्षण स्वयं करते कि कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं है जो महात्माओं को चुभ जाएं। इतनी गहराई में जाने का भी ये परिणाम होता था कि उन व्यवस्थाओं में कोई त्रुटि शेष नहीं रहती थी। आपका कहना था कि जिस तरह क्रिकेट मैच में कुशल फील्डर कठिन से कठिन मैच को भी लपक लेते हैं, उसी तरह सेवा के अवसरों को भी दौड़ दौड़ कर प्राप्त करना चाहिए। चाहे एकत्व की दौड़ का आयोजन हो, रेलवे स्टेशनों अस्पतालों के सफाई अभियान हो या वृक्षारोपण अभियान, आप भक्तों को उत्साहित रखने के लिए उनका नेतृत्व स्वयं करते थे। आप समझाते थे कि सेवा में ये भाव नहीं होते कि कोई एहसान किए जा रहे हैं, क्योंकि एहसान बेगानों पर किए जाते हैं। अगर हम सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं तो वहां पर एहसान नहीं हुआ करते, वो जिम्मेदारी होती है। मिशन की हर प्रकार की गतिविधियों, समाज सेवा, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में आप सर्वत्र पहल करते दिखाई देते। स्कूल, कॉलेज, सरोवर परिसर तथा सत्संग भवनों के नक्शों से लेकर विश्व स्तरीय संत समागमों की सेवाओं आदि में हमेशा अपना बहुमूल्य योगदान देकर आप जीवन पर्यंत सेवा की एक अनूठी मिसाल बने रहे। आप ये जागृति भी प्रदान करते रहे कि सेवा के प्रभाव जरूर होते हैं, लेकिन प्रभाव डालने के लिए सेवा नहीं की जाती। यश की लालसा से नहीं, सहज भाव से सेवा हो। वर्ष 2013 में